बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, इमरान खान कुछ भी है लेकिन वो नंगा बहुत अच्छा करता है और वो गर्म हवाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, और इस्टेब्लिशमेंट क्लॉथ हाउस भी है जो ये फैसला करते हैं कि कौन वर्दी पहनेगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी पहनेगा और कौन नंगा रहेगा। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमेशा फैसला करती रही है, लेकिन अब पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होने जा रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान के खिलाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। अब चूंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फ्रंट से लीड कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ में इस मुल्क की डोरें हैं और वो जो चाहे वो करते हैं, तो आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब मुराद सईद साहब 9 मई से पहले से रूपोश हैं, उनकी जान को खतरा था। अब मुराद सईद के अगवा होने की खबर अचानक से सामने आना और फिर फांसी का फंदा भी तैयार होना। किस केस में मुराद सईद को फंसाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, उनको कहां से उठाने का प्लान है, और एक खुफिया लैपटॉप भी ISI के हाथ लग चुका है जिसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके मुराद सईद को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये कहानी क्या है, माजरा क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा जिस पर आज मीडिया बात नहीं कर रहा। और फिर जनाब शेख रशीद, जो हमेशा ये कहते रहे कि मैं चट्टान की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, वो शेख रशीद जो हैं उनका इंटरव्यू भी लीक हो चुका है। उस इंटरव्यू की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। आज किस तरह से सब नंगे हो चुके हैं शेख रशीद साहब ने, उस इंटरव्यू में क्या क्या दावे किए हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुल्क में आम इंतखाबात जो कि वक्त पर नहीं हो रहे। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लग चुका है और इस्टेब्लिशमेंट के गर्भ हमाम के अंदर ये जजेस भी नंगा नहाते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन जनाब मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को यह समाअत करेगा और अदालत ने अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जो हैं वो भी जारी कर दी हैं। अब यहाँ पर जनाब चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए बड़ा सख्त इम्तिहान है कि वो काम जो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो नहीं करवा पाए, वो अपने हुक्म पर, अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पाए। पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं हुए। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल है, लाकानूनियत बढ़ चुकी है, गैर कानूनी हुकूमतें हम पर मुसल्लत हैं। तो जनाब दूसरी जानिब फौजी अदालतों का केस भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल ने भी इसकी यकीन दहानी करवाई थी कि फौजी अदालतों में किसी सिविलियन का केस नहीं चलेगा। लेकिन आज 15 से 20 लोगों का केस फौजी अदालतों के अंदर चल रहा है। तेज तरीन ट्रायल किया जा रहा है, उनको भी सजाएं दी जाएंगी। और उन अदालतों में जनाब जर्नैल बैठे हैं, कर्नल और ब्रिगेडियर्स हैं, उन अदालतों में बैठकर समातें कर रहे हैं। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अभी तक किसी भी किस्म का उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा और रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इस बेंच की सरबराही क्यों नहीं कर रहे, वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। क्योंकि ये इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जब ये उमर अता बंदयाल साहब का दौर था तो इन्होंने फौजी अदालतों के हक में अपना बयान दिया था, हक में जनाब इन्होंने रिमार्क्स दिए थे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है वो अब इसकी सरबराही करेंगे। 23 अक्टूबर को यह समाअत होगी। फ्रीकैन को नोटिस जारी हो चुके हैं और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर की थी और यह दरख्वास्त वकील उजैर चुगताई के तवस्सुत से दायर की गई थी, जिसमें यह इस्तदा की गई कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। जनाब ये सारी चीजें आपके सामने है कि बुनियादी हकूक जो है उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी भी आ चुकी है और नवाज शरीफ पाकिस्तान जो उनकी आमद है तो उसके लिए 2 प्लान तैयार कर लिए गए हैं। प्लान A के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे और प्लान B के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर शाही किला लैंड करेंगे। तो ये कानूनी टीम से भी मुशावरतें हो रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी चीजें इस गैर मामूली भी हैं और जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है कि नवाज शरीफ इस्तकबाल के लिए भरपूर उनकी तैयारियां की जा रही हैं और वो जलसे से खिताब करेंगे, मुआशी बदहाली का प्लान देंगे। जब आप ये समझें कि कोई एक भगोड़ा मुजरिम और ये इश्तिहारी जो है वो मुआशी प्लान दे दे तो इट मीन्स कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, आप अपनी मुआशी टीम को तैयार कर लें, अपनी काबीना बनाएं, तो अब जनाब अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। तो ये पाकिस्तान जो है वो डीलों के तहत चलाया जाता
ہے, لیکن جب آپ اگر یہ دیکھیں, اگر آپ 2018 کا 2023 سے موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2018 میں ان سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی. نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے نااہل قرار دیا تھا, لیکن جو کچھ آج پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. کہ آپ نے تشدد کر کے, آپ نے بیوی بچوں کا ریپ کر کے, آپ نے ماجیوں جو ہماری ماں جتنی بڑی عورتیں ہیں ان پر تشدد کر کے, عورتوں کو جیلوں کے اندر ڈال کے, اور جناب آپ نے قتل و غارت کر کے, آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیں گے تو آپ کی یہ خام خیالی ہے. اس وقت پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہو چکی ہیں. اس وقت پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے الیکشنز کروا دیے عمران خان صاحب کے بغیر تو پھر کیا ہوگا. پھر پاکستان کی عوام ان الیکشنز کو تسلیم نہیں کرے گی, پاکستان کی عوام ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر دے گی. جب بائیکاٹ کیا جائے گا, جب بڑی تعداد ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلے گی, تو پھر پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور 13 سے 14 ماہ اگلی حکومت سروائیو نہیں کر پائے گی. تو جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو جناب دوسری جانب خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہیں, وہ ڈیل کر کے باہر پاکستان نہیں آ رہے, اور سینئر تجزیہ نگار اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ نواز شریف کی واپسی کو ٹرمپ کارڈ سمجھتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی گارنٹی نہیں دی گئی ہے. یہ سینئر تجزیہ نگار جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. اور نواز شریف کی واپسی نون لیگ کے لیے رسک ہے, یعنی کہ رسک لیا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے درست کہا کہ بھونڈے طریقے سے نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا, اور جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق جناب یہ سینئر تجزیہ نگار بینظیر شاہ نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے. آئندہ الیکشن کا مقابلہ ان صفی جماعتوں میں ہوگا جو دوسرے نمبر پر ہیں. ایک رنر اپ حکومت بنائے گا اور دوسرا اپوزیشن میں بیٹھے گا. شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کو کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے. یہ پوائنٹ از دیٹ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قابل قبول ہیں. نواز شریف صاحب کے نام پر ابھی تک کاٹا لگا ہوا ہے. نون لیگ نے 16 مہینے کی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری جان لڑا دی تھی. تو جناب اب وہ اس کا جو ہے وہ پھل بھی لیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں. میں آپ کو خبر جو دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف آج ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے. فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ڈائریکٹ مقابلہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اب ان کو ملٹری کورٹ سے لے جایا جائے گا, اور ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی. سائفر کیس کا معاملہ بھی ہے, سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی. میں آپ کو بہت بار بتا رہا ہوں, ہر ویلاگ میں بتا رہا ہوں, آپ کو جناب اس سے خبردار کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سائفر کے کیس میں جناب بدترین سزا دی جائے گی. تو اس حوالے سے طلعت حسین صاحب صحافی ہیں, نون لیگ کے بڑے پرو پلیئر ہیں, اور یہ اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں سمان نیوز پہ. تو یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان 10 سال کے لیے فارغ ہیں, جیل میں سفر طویل ہے. اور میں بھی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھا جائے گا. نہ صرف 2024 کے الیکشن میں بلکہ 2028 کے الیکشن میں بھی عمران خان صاحب کا نام و نشان نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ 2028 کے اندر بھی عمران خان صاحب نہیں ہوں گے, تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. وہ ایکسٹینشن بھی لے لیں گے, پھر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی, کیونکہ یہ ڈیلوں کے تحت پاکستان میں نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے. ڈیل بھی یہی ہے کہ اگر ہم آپ کو حکومت دے دیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے. جناب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ ایک بار پھر سے جنرل عاصم منیر صاحب کو مل سکتا ہے. یہ اب تک کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. لیکن جناب دوسری جانب ایک جانب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن دوسری جانب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آ جانا. پہلے آپ نے دیکھا کہ صداقت علی باسی صاحب کا انٹرویو آیا, عثمان ڈار کا انٹرویو آیا, فرح حبیب صاحب جو ہیں ان کی پریس کانفرنس ہو گئی, اور اب یہ 4 لوگ اغوا تھے. 3 لوگوں نے جناب اس پر انٹرویوز اور اپنے پریس کانفرنسز کر دی, عمران خان صاحب پر بدترین الزامات لگا دیے, لیکن اس کا بھی قانونی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو وہ پریس کانفرنس یا پھر وہ انٹرویو دکھا دیں تو لوگ نہیں مانیں گے. اگر عمران خان صاحب خود جا کر لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ جناب میں نے 9 مئی کروایا ہے, لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے. اس قدر پاکستان میں عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں. یہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جنرل عاصم منیر کا ملک نہیں ہے, یہ کسی جرنیل کا ملک نہیں ہے, یہ میرا ملک ہے, یہ آپ کا ملک ہے. ہم نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے, تو پاکستان کی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جناب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہونا, میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں کہ آج ان کا انٹرویو آن ایئر ہونے جا رہا ہے. اور یہ انٹرویو اب کی بار ہوا ہے سمان نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں منی فاروق صاحب, جو کہ جیو نیوز کے بھی پہلے وہاں پر اپنا پروگرام کرتے رہے ہیں. تو ان کو یہ انٹرویو دیا گیا ہے, لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب پر سخت تنقید کی ہے, اور اپنی پارٹی ختم کرنے کا جو ہے وہ بھی اعلان نہ کیا ہے, اور نہ اس کو
पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये एजाज सैयद साहब दावा कर रहे हैं कि ना उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है, ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये खबरें चल रही थी कि वो भी अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, अपनी पार्टी खत्म कर देंगे, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलग हो जाएंगे। लेकिन खैर उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की है, और वो बयानात जिन पर वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मैं कट जाऊं, नस्ली और असली जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, आज वो शख्स भी जनाब एस्टैब्लिशमेंट को प्यारा हो चुका है, आज वो शख्स भी आज उसने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ना शेख रशीद साहब की बीवी है, ना उनके बच्चे हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किस बात पर किया गया होगा? जाहिर है जान को खतरा है, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, और फिर इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ताकत और बादशाह जो है वो नंगा हो चुका है और नंगा रक्स कर रहा है। तो जनाब ये शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आज रात 8 बजे आ जाएगा, और फिर अगला एक इंटरव्यू भी हो सकता है। खावर मनिका साहब जो हैं उनका बयान भी इस वक्त मुझे ज़राए बता रहे हैं, उनको भी बगैर किसी की वजह के गिरफ्तार नहीं किया गया, और वो कार्ड जो है वो रखा गया है बूशा बीबी साहिबा के लिए, और उनको इस्तेमाल करके बूशा बीबी की करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी और उनको भी जेल के अंदर डाला जाएगा। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ। लेकिन जनाब इस सब के अंदर मुराद सईद साहब इमरान खान साहब के बड़े जानेसार, इमरान खान साहब के जितना वर्क इस शख्स ने किया किसी ने नहीं किया, इनका बयानिया आपके सामने है। इस शख्स ने बड़ी जद्दोजहद की, और अपने इलाके में जो इसने दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज उठाई, उसने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को नंगा करके रख दिया था। तो मुराद सईद साहब का मामला 9 मई से जुड़ा नहीं हुआ। मुराद सईद साहब 9 मई से पहले जो है वो रूपोश थे, उनकी जान को खतरा था, और ये एक हैरी नामी एक अफसर जो हैं वो जनाब ये हुक्म उन्होंने दे डाला था कि मुराद सईद को जिंदा या मुर्दा हालत में मेरे पास लाया जाए। यहां तक जो है मुबैना तौर पर हुक्म जो है वो जारी कर दिए गए थे। तो मुराद सईद साहब को अब अरशद शरीफ कत्ल केस में फंसाने की कोशिश होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उनके लैपटॉप का मामला था कि मुराद सईद का लैपटॉप है और उसमें सारे सबूत मौजूद हैं। तो असद खरल साहब ये दावा कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के जनाब ये एंकर पर्सन भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, ये कहते हैं कि मुराद सईद को प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू देने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये फैसला हो चुका है। यानी कि मुराद सईद साहब के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, इनको इमरान खान सबसे ज्यादा दुगना निशाने इबरत बनाया जाएगा और इनकी जान ले ली जाएगी, और जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। उनको गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त ISI और एजेंसीज पूरी जोर लगा रही हैं कि उनको पकड़ा जाए, उनको अगवा कर लिया जाए। यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होगी, यहाँ पर अगवा होगा, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल देंगे, और कोई भी मुराद सईद की गिरफ्तारी पर अगर सवाल उठाएगा उसको भी नंगा करके मारेंगे, उसको भी उठा लेंगे। ये इस कदर हाई प्रोफाइल केस मुराद सईद साहब का बन चुका है, और यह भी बताया जा रहा है कि अहम लैपटॉप भी ISI के हाथ लग चुका है, और वो लैपटॉप इस्तेमाल किया जाएगा अरशद शरीफ कत्ल केस में। डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे, एक पूरी फाइल तैयार करेंगे, और मुराद सईद साहब को अरशद शरीफ जो हैं उनके कत्ल में फंसाकर उनको सजा दे दी जाएगी। ये इस वक्त का प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुराद सईद जो हैं वो अरशद शरीफ के बड़े क्लोज थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अब उनको इस प्लान के अंदर, इस घिनौने प्लान में फंसाने की बेहद कोशिश की जा रही है, और उनको अगवा करने की, उनको गिरफ्तार करने की एजेंसीज पूरा जोर लगा रही है। लेकिन मुराद सईद साहब जो है उनका सुराग अभी तक नहीं मिल पा रहा कि वो कहाँ पर है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस अपना रस्मी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।